आज हम सब शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ एनालॉगी कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 2। और जो क्वेश्चंस आज लेंगे वो इजी क्वेश्चंस रखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में पियर, इसे किसी भाषा में लिखा गया है GFDN। तो हमें बताना है कि रीप क्या होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, इसमें तो वैसे देख के ही पता लग रहा है। देखिए ये दोनों तो कॉमन है, P और R इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है, यहाँ ये इंटरचेंज हुए। तो N को शुरू में ले आइए और फिर F लिख दीजिए, NFDG। ओके, तो सिंपल इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले आपको इतने साथ साथ वो रिवाइज कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेटवर्क लिखा जाता है JQNWSDM। तो हमें बताना हमारा कंप्यूट क्या होगा। तो या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इनके लिख लीजिए, या फिर आप अपना पैटर्न पहचान लीजिए। देखिए मैं इनको सिंपली लिख देता हूँ पहले इस फॉर्म में, NETWORK। नीचे जा रहे हैं तो इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा, NETWORK। अब इसके सामने वाले JQNWSDM, ये इसके सामने दे रखा है। अब आप सिंपली कोशिश कीजिए इनका पैटर्न पता लगाने की। देखो अगर हम लिखें तो हम लिख भी सकते हैं, पर हम देखें तो वैसे भी दे जाएगी। देखिए ये N है, तो इससे एक पहले क्या आएगा M, और इससे एक पहले क्या आएगा D, और इससे एक पहले क्या आएगा S, और इससे एक पहले क्या आएगा, कुछ नहीं है ना, इससे एक पहले क्या आएगा N, इससे एक पहले क्या आएगा Q, इससे एक पहले आएगा J। तो ये वाला क्या हो गया आपका 0। तो आपका एक पैटर्न सिंपली पता लग रहा है कि एक, अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या बन गया MDSW। अब यहाँ से लिखें MDS, उल्टा कर देना, SWNQJ। ये सेम हो गए, देखो दोनों सारे सेम हो गए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये मान लीजिए आपको पता होना चाहिए, ये एक एक पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। ई से ये 4 है, मान लो ये 5 है तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये 20 है तो ये 19 हो गया। आप एक एक पीछे पीछे जाते जाइए, और बीच वाले में आपको नहीं जाना। तो ये इसका पैटर्न है। तो सिंपली और उल्टा लिख देना है। तो पहले तो आप सीधा लिख दो, मान लीजिए सी का एक पहले क्या होगा बी, फिर उल्टा बाद में करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी स्टेज 1, ये आंसर होगा यहाँ जब हम उल्टा करेंगे। तो ओ का उल्टा क्या होगा, अब यहाँ से भी देख सकते हैं, एन, एम का पहले क्या होगा एल, पी का क्या होगा ओ, टी, एस, और ई का क्या होगा डी। पर हमें बीच वाला नहीं बदलना, हमने बताया था ना, तो हम इसको पी रखेंगे। अब इन्हें उल्टा कर दो, इस साइड से लिख दो यहाँ। क्यों, क्योंकि यही हमें देखना है कि डी एस टी पी एल एन बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, आपको बस पैटर्न क्या फॉलो करना है, एक एक कम करते जाओ, -1 -1 -1 -1, एक एक पहले वाला जो लेटर है
पहला इससे पहला अक्षर, ठीक है। आप वो लिख दीजिए, बीच वाले में कोई बदलाव नहीं और फिर उसका उल्टा कर दीजिए, फिर उल्टा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं कि टीचर लिखा गया VGCEJQT, ये अब हमें पहचानना है कि क्या कैसे होगा। तो देखो यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ जी है, यहाँ जी है, तो आप समझ लो कि ये दोनों लिंक्ड है, क्योंकि ये सेम है तो ये भी सेम है, तो इसका मतलब आपको पहली पहचान तो ऐसी होनी चाहिए। अब इसे हम लिख देते हैं थोड़ा सा सीधा, पिलर फॉर्म में। टीचर सामने लिख दिए VGCEJGT। अब देखिए कितना बदलाव आ रहा है, ये देख लेते हैं। आप सबसे पहले इनको लिख दीजिए 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18। तो देखो ये हो गया 22, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया, मैं ब्लैक कलर में लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 20। तो देखो कितना बढ़ रहा है, +2। ये कितना बढ़ रहा है, +2, ये भी 2, तो सब में 2 का बढ़ा हो रहा है, तो सिंपली आपको 2 2 बढ़ा देना है बस आंसर में, ठीक है। ये सब में 2 2 बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अब ये वैसे 5वां क्वेश्चन जो मैंने वो ले रखा है पेपर। अब नेक्स्ट देखो, अब इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा क्या है वो मैं लिख देता हूँ। इसमें पूछा है कि डल आर्ड क्या लिखेंगे। तो डल आर्ड सिंपल है, आपको 2 2 बढ़ा देना, तो आप यही आंसर लिख दो DEFUVWLMNNCTF। तो ये आपका क्या हो जाएगा, FWNNCTF, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि, ये मैं 6 लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो उसमें देखो विक्ट्री है जो आपका, वो लिखते हैं YLFWRUB। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सक्सेस किस उसमें लिखा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले देख लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, विक्ट्री को सीधा लिख लीजिए, सामने लिख लीजिए YLFWRUB। अब देखिए, अब ये है आपका 22, ये है आपका 25, ये है आपका 9, ये है आपका 12, ये है आपका 6, ये है आपका 3, ये आपका 20, ये आपका 23। तो वैसे ही देख के पता लग रहा है कि +3 बढ़ रहा है, ये +3 है, ये +3 है, ये +3 है, तो सब +3 ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ, तो आपको ये आना चाहिए, या फिर आप सीधा बोल के देख सकते हैं PQSTUV। तो यहाँ क्या आएगा, V 3 बढ़ाना आपको, UVWX। सी का तो आप यहीं से देख लो, ये देखो सी का क्या F दे रखा है, तो सी का तो यहीं से देख लो F, ठीक है। EFGH और S का आपने लिख दिया VV, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, VXFHVV, यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपको सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए माउंटेन, इसको लिखा गया है OMNUATNI, है ना। तो आपको बताना है कि रीडर
का क्या होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं ऐसे MOUNTAIN माउंटेन। अब आगे लिख देते हैं OMNUATNI। तो देखिए आपको वैसे तो यही पता लग रहा है कि ये सारे वर्ड्स एम यहाँ है, ओ ये रहा, यू ये रहा, ये देखो एम मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, यू इससे मैच कर रहा है, और ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, और ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। ये बस दो को घुमा दिया, इन 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 दो को घुमा दिया। तो आपको भी करना है, इन दो को घुमा दो, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ER, इन दो को घुमा दो DA, इन दो को घुमा दो REA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ERDRE। ये आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, कैलकटा। इसमें ये रखा है कि कैलकटा आपका GEPGYXXE है। तो पूछा है कि बताइए FSQFPC को इसी सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग में क्या लिखा जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। कैलकटा को आप ऐसे लिख लीजिए, कैलकटा, ठीक है। फिर यहाँ GEPGYXXE लिख लीजिए आप। तो अब देखने का फायदा आपके पास, या तो सिंपल पहले कोशिश करिए, बहुत आसपास हैं क्या मुझे तो लग रहा है, पर फिर भी हम देख लेते हैं और हम इनको लिख भी लेते हैं, है ना। जैसे कि 3 1, ठीक है, 12 3 21 20 20 और 1। यहाँ लिख लेते 5 24 24 25 7 16 5 7। तो आपको देख के पता लग रहा है जहाँ C है वहाँ G है। देखो यहाँ C है, यहाँ भी G है, यहाँ A है, यहाँ E है। तो मतलब एक प्रॉपर पैटर्न तो है। यहाँ T है, यहाँ X है, और ये भी देख लो, ये 3 है, ये 4 है, तो कितने का जोड़ा है +4। ये 1 है, ये 5 है, तो कितना हो गया, ये है ना। ये आपको पैटर्न पकड़ना है। ये कितना हो गया आपका +4, ये भी +4, ये भी +4 तो वही +4 का पैटर्न है। तो +4 आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बस आपको 4 बढ़ा देना है। अब अगर 4 बढ़ाओगे तो F का जो भी है उसमें 4 ऐड कर दो। अब आपको याद होनी चाहिए पहले तो ये कि कितना है, पर स्टिल अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको रिवाइज करके फिर ही इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, तभी बेटर है, ठीक है। मैं वैसे तो एक कोई भी करा देता हूँ, आप F का तो ठीक है। अब देखो, अब FGHIF अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी हमने वैसे यहाँ लिख ही दिया था। चलो 5, ओ सॉरी, F का 6 होता है ना, और S का 19, Q का 17, F का 6, E का 5 और C का 3। अब इनमें 4 बढ़ा दो तो 10 23, 17 का 21, 10 9 7। तो 10 पे आपका J आ गया, 23 पे आपका आ गया W, 21 पे आपका आ गया U, 10 पे आपका आ गया J, 9 पे आपका आ गया I, 7 पे आपका आ गया G। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, ये जिसने भी क्वेश्चन सेंड किया है, पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को लिखा होता है XDJMNL। तो पूछा है कि टाइगर को क्या लिखेंगे, टाइगर को क्या लिखेंगे, है ना।
तो आपको बताना है टाइगर का, तो हो जाएगा। आपको दिक्कत वाली जरूरत नहीं, आपको पहले तो क्वेश्चन में पैटर्न पकड़ना है भाई। फिर से आप इसे लिख दीजिए MONKEY, यहाँ पे लिख दीजिए XDJMNL। तो अब बस वही लिख दो आप। ये हो गया आपका 13, 15, 14, 11, 5, 25, 12, 14, 13, और ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 24। ठीक, तो अब आपको यहाँ पैटर्न पकड़ना है और यहाँ देखना है चीज़ों को करके। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और एटलीस्ट ये अब तक हमने जितने क्वेश्चंस करें उन सबसे बेटर ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट देखने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा तो आप सिंपली इनको ऐसे देखिए। ये 13 से ये कितने पे जाएंगे, 11 पे, पर यहाँ 11 माइनस है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 2 बढ़ा दिया, फिर यहाँ वो बढ़ा दिया। तो ऐसे कोई पैटर्न इतनी जल्दी पता नहीं लगेगा, है ना। तो अब कोशिश करिए कि देखिए कि पास पास नंबर दिखने क्या आपको। जैसे कि आप ये देख सकते हो, जैसे ये 24 है, ये 25 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 13 है। तो ये पैटर्न सिंपल है। तो इन्होंने क्या किया कि पैटर्न को उल्टा कर दिया और एक एक बढ़ा दिया। मतलब ये आप बोल सकते हैं एक एक बढ़ा के उल्टा कर दिया। जैसे कि यहाँ इन्होंने एम में तो यहाँ एन लिख दिया, एक सेकेंड, ठीक है, पैटर्न को बढ़ा के उल्टा कर दिया। मैं लिख देता हूँ, जैसे कि क्या करने की कोशिश करें, टाई कर, ठीक है। तो मतलब एक एक कम कर दिया, सॉरी। हाँ, तो टी का पहले आप एस लिख दो, एच लिख दो, एफ लिख दो। एक एक कम कर रहा हूँ मैं, याद रखना यहाँ एक एक कम था क्योंकि हमें तो क्वेश्चन से आंसर पे जाना है। ये -1 है ना, ये देखिए, ये 11, ये -1 है, ये -1 है, कंफ्यूजन नहीं होनी, -1 हो रहा है, ठीक है, ये -1 हो रहा है, देखिए -1 है ना। तो ये है क्वेश्चन, ये है आंसर। तो क्वेश्चन से आंसर की तरफ -1, -1, ई का डी हो जाएगा, और आर का क्या हो गया आपका क्यू। तो अब आपको इसको उल्टा कर देना है, क्यू डी, मतलब आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखना है, क्यू डी एफ एच एस, ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो बस ये हमारा 8-7 क्वेश्चंस कर लिए हमने। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो बाद में लेंगे, ठीक है।